खूबसूरत आंखों, मीठे कानों, धड़कते जागते जिंदा दिलों को यासीन शाकिर का सलाम। फैसले हमारी जिंदगी का तयन करते हैं। एक अच्छा फैसला हमारी जिंदगी बना देता है और एक गलत फैसला हमारी जिंदगी तबाह कर देता है। एक तालिब इल्म की जिंदगी, उसकी कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार उसके अच्छे या बुरे फैसलों पर होता है। और ये अच्छे या बुरे फैसलों से मेरी मुराद अपने करियर का चुनाव है, सिलेक्शन ऑफ करियर। और बेहतरीन करियर के चुनाव के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि किसी से कंसल्ट किया जाए। यानी कि अगर बात को मुख्तसरन बयान किया जाए तो मैं ये समझता हूँ किसी भी तालिब इल्म की ज़िंदगी में, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में करियर काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हम आम जिंदगी में भी देखें, हमें कुरानी आयात को भी देखें, अल्लाह के अहकामात को भी देखें, तो अल्लाह कुरान में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे नबी, मामलात में अपने साथियों से मशवरा किया करो। अब मैं और आप जब हम कोई भी ज़िंदगी में काम करते हैं तो ये कहा जाता है कि मशवरे में खैर और बरकत है। ज़िंदगी के बाकी मामलात बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन जब मामला आपकी ज़िंदगी, आपके मुस्तकबिल का हो तो यकीनन मशवरा साजी, करियर काउंसलिंग, मुशावरत ये सबसे अहम चीज़ है। इसी मुशावरत के सिलसिले को बढ़ाने के लिए मैंने आज अपने स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, वो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जो हमारी वर्कशॉप्स अटेंड नहीं कर सकते, दूर दराज के एरिया से हैं, आने जाने के मसाइल हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये मैं सीरीज़ ऑफ करियर काउंसलिंग लेक्चर्स शुरू कर रहा हूँ। आज का हमारा पहला लेक्चर है लॉ रिलेटेड, यानी कि LLB में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास कौन सी फैकल्टीज़ होनी चाहिए, क्या बेसिक क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और आप LLB करने के बाद क्या बन सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपसे बात करूंगा LLB 5 इयर्स प्रोग्राम की, क्योंकि इस वक्त जो HEC की तरफ से रिकग्नाइज प्रोग्राम है वो LLB 5 इयर्स प्रोग्राम है। अब मैं इसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वेलकम टू द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स के प्रोफेशन, यकीनन लॉ की जो प्रैक्टिस है ये लॉर्ड्स का यानी कि नवाबों का पेशा है। तो आइए नवाबों के पेशे की तरफ। इट डज मीन कि नवाबों के पेशे का मतलब ये नहीं कि आप नवाब बन जाते हैं, इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। यकीनन सारे प्रोफेशन ही रिस्पेक्टेबल हैं और रिस्पेक्ट तो इंसान ऐड करता है किसी भी प्रोफेशन में, लेकिन ये स्पेसिफिकली इसे ओरिजिनली कहा जाता है कि प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। तो मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन के लिए खुशामदीद कहता हूँ। LLB 5 इयर्स प्रोग्राम में जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ये बड़ा शानदार है। इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपने FA किया है, FSC की है, आपने IACS किया है, ICOM है या DCOM है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको अपने ग्रेड्स, स्कोर्स, मार्क्स के बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट ऑफर्स 50% मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया, यानी कि अगर आपके 50% नंबर हैं तो आप LLB में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, एज लिमिट की बात करें तो 25 इयर्स हैं। ये आपके इंटरमीडिएट के बाद जब भी आप एडमिशन लेंगे तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 साल है, यानी कि 25 साल के लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नंबर 4 पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो आपको लैब, जैसे आप बाकी एंट्रेंस टेस्ट पास करते हैं तो आपको लॉ में एडमिशन लेने के लिए भी एक टेस्ट पास करना पड़ता है जिसके आपको मिनिमम 50% मार्क्स गेन करना होते हैं। ये एक साल में 4 मरतबा HEC कंडक्ट करती है लैब टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट। ये क्लियर करने के बाद आप अगर ये चारों क्राइटेरियन को
फिल करते हैं तो यकीनन आप LLB 5 इयर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। आप कोई भी एक डिग्री होल्डर हो, मतलब सर्टिफिकेट जो आपके पास 50% नंबर हैं, आपकी एज लिमिट यानी कि एज 25 साल या 25 साल से कम है, आपने लॉ एडमिशन टेस्ट पास कर लिया है। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। यकीनन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सब के लिए ज़रूरी भी है। पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़, उनकी जब हम बात करते हैं तो उनके यहाँ 30,000 से लेकर 60,000 के दरमियान में पर सेमेस्टर फ़ी है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 90,000 से लेकर 1,60,000 तक पर सेमेस्टर फ़ी है, यानी कि ये एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर में 30,000 से 60,000, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 90,000 से लेकर 1,60,000 तक फीस होती है। अब प्राइवेट कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैच्ड या एफिलिएटेड हैं, जैसे कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज, दूसरे लॉ कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं तो 1,80,000 से लेकर 4 लाख से ज़्यादा तक की फ़ीस है एक साल की। ये पर ईयर है और ये जो ऊपर वाली मैंने आपको बताई है ये पर सेमेस्टर है। अब यकीनन ये सब कुछ करने के बाद हमारे जहन में जो सवाल आता है कि हम LLB 5 इयर्स कर लेते हैं, आखिर हमने 5 साल लगाने हैं, तो 5 साल के बाद हम बनेंगे क्या, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले जो आप कर सकते हैं, लॉ मुकम्मल करने के बाद आप जुडिशरी में जा सकते हैं, यानी कि जज बन सकते हैं। जज में आप सिविल जज बन सकते हैं, आप एडिशनल सेशन जज बन सकते हैं, आप सेशन जज बन सकते हैं। CSS PMS आप एक ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए आप एक लॉ लिटरेट के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो उसका माइंडसेट वैसा सेट हो जाता है कि वो किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। लीगल इंस्पेक्टर बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, बड़ा स्कोप है आज। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं जिसमें आप ADP DDPs बन सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस में जा सकते हैं आप, एडवोकेट जनरल बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, नॉटरी पब्लिक बन सकते हैं, हाउस कमिश्नर बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, कोर्ट रिपोर्टर बन सकते हैं, बैंक्स में जॉब्स कर सकते हैं, लीगल इनकम टैक्स वाले टैक्सेशन में अगर आप टैक्सेशन लॉ पढ़ते हैं तो आप बैंक्स में एक परमानेंट पार्ट के तौर पर और हाईली पेड लोग हैं ये। इंडस्ट्री में जा सकते हैं, लीगल इश्यूज होते हैं इंडस्ट्रीज के। न्यूज़ चैनल्स पे आप एज एन एक्सपर्ट बात कर सकते हैं और लेक्चरर बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। जाहिर बात है LLB वालों को, LLM वालों को, PhDs वालों को यानी कि LLDs वालों को पढ़ाने के लिए भी तो लोग चाहिए। एडवोकेट आप इंडिपेंडेंटली अपनी लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं लॉ के बाद। देखें किसी भी इंसान के लिए जब कभी भी वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी फील्ड में तो उसका जो प्रायर ऑब्जेक्टिव होता है वो स्टेटस गेन करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। तो इट इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव प्रोफेशन है जिसमें आपको स्टेटस भी मिलेगा, जिसमें आपको पैसा भी कमाने को मिलेगा अगर आप मुनासिब तरीके से कमाते हैं। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी। हम अपने इदारे में यही LLB 5 इयर्स प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि हम कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस के साथ ये LLB 5 इयर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम इज़ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वन इन थ्रूआउट पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान पूरे की बात करें तो हमारा प्रोग्राम सबसे डिस्टिंग्विश्ड है। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड। इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और मज़ीद करियर काउंसलिंग की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप कोई पर्सनली कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए 0306 4251 172। Thank you for watching this video.